देखिए आज का जो सेशन है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। हिंदी मीडियम वाले जिसको पीढ़ियाँ करके एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए चाहे पीढ़ियाँ हों, है तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का एक पार्ट। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब अपन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ नाम का जो चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा लेवल पर दिया होता है, कुछ एक्स्ट्रा दे दिया होता है, जबकि एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता। हम इसके बेसिक बेसिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो कुल बना के 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। और कंप्यूटर की जनरेशन में पढ़ना स्पेशली केवल यही होता है कि किस जनरेशन में किस कंपोनेंट का आविष्कार हुआ। डिवाइस नहीं बोल सकते, क्योंकि डिवाइस एक बहुत सारे कंपोनेंट को मिला के डिवाइस बनाया जाता है, ठीक है। तो टोटली 5 जनरेशन थी। एक थी आपकी फर्स्ट जनरेशन, फिर थी आपकी सेकेंड जनरेशन, फिर थी आपकी थर्ड जनरेशन, फिर है आपकी फोर्थ जनरेशन, फिर फाइनली आपकी आती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ में यहाँ लिख देता हूँ एक बार, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। अब इनका एक पर्टिकुलर टाइम था, क्योंकि पढ़ने के हिसाब से इनको एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में बांट रखा है। तो समझने के लिए मैं लिख देता हूँ एक बार। वैसे एग्जाम में इसको पूछता नहीं है, फिर भी आपको याद रहना चाहिए इतना। तो इसका टाइम है 1945 से 1955, ठीक है। इसका जो है वो है 1956 से और लगभग 1964। इसका जो है 1965 से 1975, और इसका 1975 से 1989, और ये आपके 1990 से अब तक का जो टाइम है वो है आपका फोर्थ जनरेशन। इसको एक बार साफ लिख देता हूँ मैं, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका टाइम, इस टाइम के अंदर ही जनरेशन आई। अब फर्स्ट के अंदर जो था वो क्या था, एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट था फर्स्ट जनरेशन में, उसके बारे में एग्जाम में बहुत काफ़ी बार पूछा गया। तो वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, इसको कहीं कहीं हिंदी बुक्स में निर्वात बल्ब भी बोला जाता है। तो वो एक ही बात है, आप इसको वैक्यूम ट्यूब से याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड में आया आपके ट्रांजिस्टर, ठीक है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आया आपके आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इधर आया आपके 5वें में आया BLIC, और 5 में आया आपकी ULIC, ठीक है। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो होता क्या है। देखिए वैक्यूम ट्यूब जब भी सुनते तो अपन समझ रहे हैं कोई ट्यूब होती होगी या कुछ और होता होगा, अलग अलग तरह के थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं। देखिए सबसे पहले जनरेशन पे देखिए आप कितना बिल्डअप किया था। जब कंप्यूटर फर्स्ट में था, एक कैलकुलेटर था, बाद में धीरे धीरे एक एक चीज़ें निकल के सामने आई और एक पर्टिकुलर कंप्यूटर बन गया। तो यानी आज का जो मेन कंप्यूटर है और पिछला जो फर्स्ट का कंप्यूटर था जिसको फर्स्ट में डिजाइन किया गया था वो कैसा था, कितना अंतर है पीढ़ियों का, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चला और तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। यानी कितना स्ट्रगल किया है हमारे वैज्ञानिकों ने, ठीक है। देखिए इन पीढ़ियों को देखते हुए एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि मायूस मत होना ज़िंदगी में कभी भी, वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना ज़िंदगी में कभी भी, वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो कितना स्ट्रगल किया है तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब कैसा होता है, अपने आपके घरों में पुरानी कुवड़ वाली टीवी देखी होगी या पिक्चर ट्यूब वाली टीवी देखी होगी। उसका स्क्रीन ये है, स्क्रीन के जस्ट पीछे का जो पार्ट था कुछ ऐसा था, उस पर यहाँ एक बल्ब लगा होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब ही होता है, ठीक है। उस इसी सिस्टम पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते थे। इसका काम कैसा था, कैसे करता है, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, केवल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होता कैसा है। तो आप एग्जाम्पल देख लेना, आपके घर में पुराना टीवी जो पड़ा होगा ना, उसको देख लेना एक बार खोल के, अंदर से इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, उसके जस्ट पीछे इलेक्ट्रॉन गन भी बोल देते हैं इसको कहीं कहीं,
तो उसके अंदर जो ट्यूब होती है इसको ट्यूब बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, समझे। सेकंड में आया आपके ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना दिया है कि ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करता है। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे बना देता हूँ। ये ट्रांजिस्टर है आपका, ठीक है, इस तरीके का ट्रांजिस्टर होता है। हाँ, मेरी ग्राफिक्स इतनी अच्छी नहीं बनाने की, फिर भी आप समझ सकते हो ना, ऐसा होता है। हाँ। फिर आपके थर्ड में आया आपके आईसी। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए जो आईसी होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है। जितनी निब्स यहाँ निकले हुए हैं उतने ही इसके पीछे की साइड होते हैं निकले हुए। ठीक है, ऐसे ही इधर की साइड भी निकले होते हैं, लेकिन वो थोड़ा वो भी उनका जो मुंह होता है वो नीचे की साइड ही होता है। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए बना देता हूँ। ऐसा एक आईसी का, ये आपके होगा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथे में आपके इसका एक हायर वर्जन आया था आईसी का ही, जिसका नाम है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। VLIC की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। और पांचवी पीढ़ी में आपके आया अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, देखिए कहीं कहीं ये जो आईसी रखा हुआ है ना, इसको SSI भी बोल देते हैं। SSI भी बोल देते हैं, यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्योंकि ये वेरी लार्ज है, ये अल्ट्रा लार्ज है, तो इससे छोटा वाला वर्जन, तो समझने के लिए कभी कभी इसको SSI भी बोल देते हैं। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड, जो भी है, हुआ था तीसरी पीढ़ी में आईसी का ही आविष्कार। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलिए, यही याद हो जाएगा आपको। फर्स्ट में आया वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आया ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में VLIC, फिफ्थ में ULIC। कैसे याद होगा? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, VLIC, ULIC। एक बार फिर से बोलिए, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, VLIC, ULIC। ठीक है, यहाँ पे सिंपल वैक्यूम ट्यूब सबसे पुराना था, सबसे पुराना खूब आपको आसानी से याद हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में ट्रांजिस्टर है, थर्ड में आईसी है, यहाँ आईसी है, यहाँ पर भी आईसी है, बस आईसी का आकार बदल गया है और आईसी का काम बदल गया है, आईसी की स्पीड बदल गई है। ये स्मॉल टाइप की थी, फिर ये थोड़ी इससे बड़ी हुई तो वेरी लार्ज नाम रख दिया, इससे ऊपर गए अल्ट्रा लार्ज रख दिया। अभी वर्तमान समय में जो कंप्यूटर जिस सिस्टम पे काम कर रहा है वो है मैं, यानी जिस पर काम चल रहा है, कोई कंप्यूटर तो काम कर भी रहा है, वो 10 की पावर 9, यानी कि इसको बोला जाता है नैनो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? नैनो कंप्यूटर। अगर इसका हायर वर्जन आएगा तो वो आएगा आपका क्वांटम कंप्यूटर। क्या आएगा? क्वांटम कंप्यूटर। यदि इसका हायर वर्जन आएगा भी तो वो क्वांटम कंप्यूटर पर काम करेगा। नैनो कंप्यूटर तो फिलहाल कहीं कोई चल भी रहे हैं, कहीं प्रैक्टिस में भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। क्योंकि अभी अपन क्या है कि 1990 से अब तक के उसमें है, तो पूछ सकता है कि 10 की पावर 9 सिस्टम पर आधारित कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हैं, तो वो हैं आपके नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर से आगे दिए जाएंगे तो क्वांटम कंप्यूटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फाइव जनरेशन। आपको किस जनरेशन में किस कंपोनेंट का आविष्कार हुआ था ये याद रहना चाहिए कि एग्जाम के अंदर पूछता है। जब भी आप पीढ़ियाँ नामक चैप्टर पढ़ते हो, इस पीढ़ियाँ नामक ट्यूटोरियल में आप देखते हो, तो ये पूछता है हमेशा इसी से ही कि किस कंपोनेंट का आविष्कार किस पीढ़ी में होगा। और ये वैक्यूम ट्यूब तो मैंने बहुत से एग्जामों में देखा है पूछते हुए, ट्रांजिस्टर भी देखा है पूछते हुए, आईसी देखा है पूछते हुए, खूब पूछा जाता है। एक बार फिर से मैं आपको याद करा देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया, सेकेंड में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट आया, चौथे में आपके VLIC, पाँचवें में ULIC। आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, VLIC की वेरी लार्ज। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि आईसी को SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें स्मॉल है तो इसमें वेरी लार्ज कर दो, याद करना है तो।
इसमें अल्ट्रा लार्ज कर दो, है तो वाई सी, काम तो वही है, लेकिन उसको अल्ट्रा लार्ज बड़े पैमाने पर। ये जो आप देख रहे हो, ये इसको खाली बनाया गया था, ये इसकी इसमें एक माफक सी प्रोग्रामिंग थी नाम मात्र के लिए, इसमें एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग थी, और अल्ट्रा लार्ज के अंदर उससे भी एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन एक चैप्टर में पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा आपकी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है। तो ये प्रोग्रामेबल कंपोनेंट थे जिन्होंने कंप्यूटर के काम को मतलब एक तो फास्ट बनाया, दूसरा आकार को छोटा किया। जैसे मैंने एक बताया था, IBM ने जब कंप्यूटर बनाया था तो उस पहले कंप्यूटर के अंदर 15,000 वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे, ठीक है, जिसका आकार मैंने बताया था ना आपको एक पिछले वीडियो में, जिसमें इसका आकार 15 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा, यानी कि 2-3 कमरों के बराबर था। इसके साथ ही फिर आता है इसी पीढ़ी के अंदर, कभी कभी एग्जाम में थोड़ा और डीपली पूछता है, तो ये पूछ लेता है कि कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइस उपलब्ध थी इन पीढ़ियों के अंदर। तो देखिए, फर्स्ट में चुंबकीय टैप और पंच कार्ड। फर्स्ट में आपके चुंबकीय टैप का इस्तेमाल होता था स्टोरेज करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए, और दूसरा पंच कार्ड। तो ये दो काम आते थे आपके प्रथम पीढ़ी में। एग्जाम्पल अभी देखेंगे, पहले अपन सेकेंड जनरेशन की बात कर लें। सेकेंड जनरेशन में आपके चुंबकीय टैप था, यानी चुंबकीय टैप तो कॉमन था ही, चुंबकीय टैप तो कॉमन था ही। दूसरा था आपका असेंबली भाषा, यानी कि इसमें असेंबली भाषा का इस्तेमाल, जो असेंबली भाषा है ना आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह जो है, इनका उद्भव हो गया था, तो असेंबली भाषा। असेंबली भाषा आपके सेकेंड पीढ़ी से चलती आ रही है। थर्ड में चुंबकीय डिस्क, स्टोरेज करने के लिए चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। तीसरी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए चुंबकीय डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था, और इसमें आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उद्भव भी हो गया था। हाई लेवल तो PL यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल भी होता था। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ये आपके जो है नैनो तकनीक पर, जो नैनो तकनीक आ गई है, तो इसमें तो आपको पता ही है, इसमें तो आपके मेमोरी कार्ड वगैरह आ गए। बस ये यहाँ तक पूछता है, कभी कभी चुंबकीय टेप का इस्तेमाल होता था। यहाँ एक दिमाग में सस्पेंस रहता है, चुंबकीय टेप क्या होता है। देखिए, चुंबकीय टेप आपने जो कैसेट देखे रील वाले, अरे वो रील वाला कैसेट नहीं होता। रील वाला कैसेट ऐसा होता था, ज़्यादा बड़ा बन गया मेरे से। यहाँ एक वो होता था, वो रील इधर से घूम के यूँ यहाँ से चल के फिर यहाँ आती थी रील, गाने सुनने के लिए काम में लेते थे। हाँ, टैप रिकॉर्डर जो भी है उसमें काम आता था, कैसेट नहीं होता था। हाँ, VCR का कैसेट भी उसी का उदाहरण है। और जो रील वाला कैसेट था, अरे वही रील जिसको इससे बचपन में खेले हैं अपन यार, बचपन में नहीं खेलते थे, एक रील मिल गया, रील से साइकिल में लगा दिया, कहीं टांग दिया। हाँ, तो वही रील, उसी रील की बात कर रहा हूँ। उस रील को इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, वो अलग रील है यार। इंस्टाग्राम का एक अलग मैटर है, इंस्टाग्राम को बीच में मत लाइए, मैं रील बनाना नहीं सिखा रहा आपको, ठीक। हाँ, तो ये जो है चुंबकीय टेप था, कैसेट देख लेना, किसी किसी घर में अभी भी होता है ये, ठीक है, किसी किसी घर में अभी भी मिल जाएगा ये। गाने सुनने इसमें क्या है, गाने होते थे, 4 से 5 गाने आते हैं इसके अंदर, तो इसको स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोई इंपॉर्टेंट डाटा होता है ना, उसको सेव करने के लिए चुंबकीय टैप का इस्तेमाल किया जाता है। चुंबकीय डिस्क क्या है? डिस्क आपके वो डिस्क आती थी पहले, आपने देखा होगा पुराना एक गाना सुना, एक बंगला होने आ रहा, पुराना गाना है बहुत, उसमें वो रख के गाने सुनते हैं ना, प्लेट से रखते हैं, बस वो प्लेट ही आपकी चुंबकीय डिस्क है। उस प्लेट को बोलते हैं चुंबकीय डिस्क। इस आकार में, आकार यार आकार थोड़ी ना पूछता है, इतना बड़ा होता है लगभग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन चुंबकीय डिस्क। देखिए, जिस डिवाइस का मैं नाम ले रहा हूँ, उस डिवाइस को एग्जाम्पल के तौर पे आप समझोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। यदि आप इसको रटोगे ना, आप ये चुंबकीय टेप है, कोई बच्चा, एक बच्चा है जो चुंबकीय टेप को खाली रटता है कि चुंबकीय टेप का इस्तेमाल, चुंबकीय टेप को पता होना चाहिए। अगर जो नई जनरेशन है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि अभी यूज़ नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन आप देख तो सकते हो ना यार, किस तरीके का एक स्टोरेज डिवाइस था। आज मेमोरी कार्ड का आकार मतलब नैनो टाइप का मेमोरी कार्ड आ गया आज मार्केट में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना अपन पिछले दिनों को भूल जाएंगे अपन,
ये अलग ही इंटरेस्ट था, इसका गाने सुनने का अलग इंटरेस्ट था, इसका तो और भी अच्छा इंटरेस्ट था गाने सुनने का। जो डिस्क थी ना, चुंबक की डिस्क, हाँ डीवीडी सीडी यही सेम ही है, वो आकार बाद में फिर वो एडवांस लेवल हो गया था, उसको एडवांस लेवल बोलते हैं। तो आपकी सीडी डीवीडी आ गई, वो अलग बात है। सबसे पहले आती थी इतनी बड़ी, कम से कम एक थाली आती है ना खाना खाने की, उसके बराबर की थी लगभग। ठीक है, तो अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। प्रथम जनरेशन या सॉरी फर्स्ट जनरेशन में आया वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में VLIC, फिफ्थ में ULIC। ठीक है, आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, VLIC की वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ULIC की अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट में आपके चुंबकीय टैप का इस्तेमाल होता था स्टोरेज डिवाइस के लिए, पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, चुंबकीय टैप और असेंबली भाषा का इस्तेमाल हुआ था सेकंड जनरेशन के अंदर, और चुंबकीय डिस्क और हाई लेवल लैंग्वेज का उद्भव हो गया था आपके थर्ड जनरेशन के अंदर। ठीक है, वर्तमान समय में नैनो कंप्यूटर पर काम चल रहा है, इतना भी एडवांस नहीं गए हम, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक पहुँच गए। आने वाले समय में कंप्यूटर आएंगे क्वांटम कंप्यूटर के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंप्यूटर की पीढ़ियाँ या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आशा करता हूँ ये सारा कुछ आपके समझ में आ गया होगा, और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।